तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद-3 परिचय। इस स्कंद में 33 अध्याय हैं। ये स्कंद उद्धव तथा विदुर की कथा के साथ प्रारंभ होता है तथा इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा का जन्म, सृष्टि का विस्तार व अन्य अवतारों की विस्तार पूर्वक विवेचना की गई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 3 भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटककर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मिणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाद कर नागनजिती सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ था। अपने विशाल डील डोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहां भौमासुर द्वारा हरकर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दीन बंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गईं और सबने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वरण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब कालजवन, जरासंध और शाल्वादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। शंबर, द्विविद, बाणासुर, मुर, बलवल तथा दंतवक्त्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण,
दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी, तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर वे स्वयं ही अंतर्धान हो जाएंगे। यों सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमय चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थाश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभीष्ट है, ये समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भाविवश वृषणी, भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर, देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। उन्होंने सोना, चांदी, शैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत दर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया। अध्याय 3 संपूर्ण। कृष्णा अर्पणमस्तु। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।